यहाँ पे अगर दुबई की बात करें, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन, ये सब बड़ी ख़ास डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गया है। 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है, इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो गैर मुस्लिम भी है और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है। देखते हैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर ताकि हाथ हौला रखें, पाकिस्तान को इनसे अलहदा करें, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर एक जो मोनोपोली थी पाकिस्तान की किसी दौर में कश्मीर की वजह से रही, या इंडिया के हवाले से जो एक इमेज पाकिस्तान बनाता रहा उसको तोड़ा जाए? हाउ डू यू सी दिस? 15 अगस्त को जो है इंडिया का जो फ्लैग है बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वो उसे डिस्प्ले किया गया। अब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये खबर वायरल है भाई, और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग नाराज हो रहे हैं यूएई के ऊपर कि भाई यूएई ने ऐसा क्यों किया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो कल की न्यूज़ पता चली गई होगी कि 14 अगस्त को 12:01 पे पाकिस्तानी रोते रह गए बुर्ज खलीफा के सामने और पाकिस्तानी झंडा वहां पे लाइट अप नहीं हुआ। लगभग 5,000 करोड़ रुपए लगते हैं किसी एक देश का झंडा वहां पे लाइट अप करने के लिए। या तो फिर दुबई स्टेट यूएई के खलीफा जी जो वहां के हैं अल नयान जी, वो खुद कहते हैं तो जल जाता है किसी का झंडा, लाइट अप हो जाता है। वरना 5,000 करोड़ भारतीय रुपए वहां पे जमा कराने होते हैं किसी भी देश का वहां पे झंडा लाइट अप करने के लिए या कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो पाकिस्तानियों का तो पैसा जब दिया गया 8 बजे सुबह लाइट अप हुआ भारतीयों ने, और भारत का झंडा वहां पे करेक्ट 15 अगस्त 12:01 पे लाइट अप हुआ और वहां पे लगभग 20-25 हज़ार भारतीय थे और शॉर्ट्स वीडियो अब जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और हमारा तो भारतीयों का ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि भारत का जो तिरंगा झंडा है वो 15 अगस्त को कहाँ कहाँ लाइट अप होता है। आप देखिए वो पेरिस में जो है एफिल टावर, वहाँ पे सिडनी में, कहाँ कहाँ टाइम स्क्वायर पे, कहाँ कहाँ भारतीय तिरंगा लाइट अप नहीं होता। आप ये बताइए। 15 अगस्त को भारतीय कम्युनिटी जो विदेशों में रहती है ना, वो खुद देश के लिए इतना करती है कि एटलीस्ट 12:01 पे 15 अगस्त को लाइट अप हो जाता है हर ऐतिहासिक इमारत पे भारतीय तिरंगा। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। अगर दुबई की बात करें, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो सऊदीया तेल का कर रही है, वो इंडिया से कर रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इंडिया से बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसमें सबसे पहले होता है कि अपना फ़ायदा, तो फ़ायदा जिससे मिलता है तो इंसान उसके साथ सेलिब्रेट करता भी है। नहीं, तो सेलिब्रेट करता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान का चाइना के साथ जैसे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, यहाँ पे अगर चाइना के हवाले से कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोग इसे इशू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर इंडिया के हवाले से इधर आप बिजनेस चल भी रहे हो, अच्छे रिलेशन भी हो, आपको लगता है पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई सेलिब्रेशन कर सकता है? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। हमारी एक तो प्रॉपरली इनसे टसल भी है, एक दुश्मनी भी है, लेकिन सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, घर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स में है और साथ भी हम साए भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो, हमें भी करता है। ऐसे मुसलमान कंट्रीज हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजियाँ उधर यूज़ करते हैं वो। एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था। इसका अफसोस है कि यार एक मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है
और हम साया है उससे सेलिब्रेट कर रहा है, और वो गैर मुस्लिम भी है, ठीक है। और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि हम उसे करना अपने चाहिए। माइंड से ये कंसेप्ट क्यों नहीं निकाल देते कि गैर मुस्लिम ये वो, इधर थोड़ा इधर आ जाए concept जी। डालते हैं। ये आपको नहीं लगता ये नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये नहीं चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को इजाज़त है अपनी इबादत करने की, इबादत करके, और ख़ास तौर मुसलमानों के लिए ये सिखाया गया, हमें बताया गया हाँ। कि जी जो भी अपनी इबादत का अपनी इबादत करता है वो करे, लेकिन जो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी ठीक है, हो उसको हमारे इस्लाम में भी, हमारे नबी ने भी नहीं फरमाया कि उसे आप तंग करें, उसे तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाएं, ऐसी चीज़ें करें, जबरदस्ती और ना उसके की। साथ मिल कर रहें। ऐसे ही हाँ, है। क्या अकलीती- वजह है कि हम अलहदा होते जा रहे हैं, हम जो पूरी दुनिया से कटते जा रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है? रीज़न ये है कि वो हमारी अपनी रीज़न है, कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये चीज़ें तो मिसाल दी हुई है ना। बिल्कुल तो ऐसे। हम सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, ये अल्लाह खैर करें, हमें माफ़ फरमा दें, ठीक और हो माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले हर अवाम को। माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरे कंट्री से बार बार एड नहीं मांगनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। हम क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत से ज़खायर दिए हुए हैं, बस हमें एक ड्राइवर चाहिए पाकिस्तान के लिए। ड्राइवर चाहिए, बस का ड्राइवर चाहिए, जहाज का पाकिस्तान का ड्राइवर चाहिए अच्छा। ना, जैसे वजीर आजम ऐसे कह लें, वो मैं ड्राइवर कह रहा हूँ। लीडर चाहिए, एक अच्छा ड्राइवर चाहिए जो एक पाकिस्तान को चला सके। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, ठीक है। और ये अवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवाम को भी अपना ख्याल नहीं है। ठीक है। पहले ये कहा जाता था जी भाई तमाम इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हैं, OIC भी बनी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खासतौर पे इंडिया की तमाम दूसरे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं? भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर ताकि हाथ हौला रखें, पाकिस्तान को इनसे अलहदा करें, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर एक जो मोनोपोली थी पाकिस्तान की किसी दौर में कश्मीर की वजह से रही, या इंडिया के हवाले से जो एक इमेज पाकिस्तान बनाता रहा, उसको तोड़ा जाए? हाउ डू यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर मोदीज प्लान एंड हिज विजन कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना एंड देन हर रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी को बुलाना? वो लास्ट टाइम उन्होंने मोहम्मद बिन ज़ायद को भी बुलाया था। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये तो मेरे नज़दीक ये भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए, और उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं, ये तो बहुत रिसेंट हैं, या उसमें एक जो मामला बना था जो 1947 में पार्टीशन की वजह से जो एक ख़ास किस्म का एक माहौल पैदा हुआ, इस फैक्टर को आप ज़रा तसव्वुर करेंगे, अगर ये बीच में ना होता तो इंडिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो शीर व शक्कर होने में भी मैं समझता हूँ कि कोई जो है वो ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया की इस फैक्टर को जो कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है, इसको इग्नोर करके तो आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं। बहुत सारे आप लोगों के आदाद व अतवार, सोचने का अंदाज, इवन जो सोशल सेटिंग है, ये औरतों के जो एहतराम और पर्दे के सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बड़ों से कैसे पेश हुआ जाता है, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्तरका हैं डिस्पाइट द रिलीजियस डिफरेंसेस, बल्कि रिलीजियस डिफरेंसेस तो एक ही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो कहीं इज्जत है नहीं, और पाकिस्तानी अधिकतर जेब कतरी, चोरी, भीख मांगना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू पोछा करते हुए आपको विदेशों में मिल जाएंगे। वहीं अगर हम भारतीयों की बात करें तो यार बड़े बड़े कंपनीज़ के एमिरेट्स में ही अगर हम बात कर ले, UAE में, तो अकेले 35% बिजनेसमैन UAE में भारत के हैं। इमेजिन कीजिए आप लोग, 35% भारतीय बिजनेसमैन। पाकिस्तान के बिजनेसमैन एमिरेट्स में सिर्फ 5% है, और एमिरेट्स के बिजनेसमैन यानी UAE के बिजनेसमैन जो है वो लगभग 50% के आसपास UAE में है। 35% UAE में जाके बिजनेस भारतीय कर दें, मजाक बात नहीं है ये। तो भारतीय तिरंगा कैसे लाइट अप नहीं होगा। वहीं अगर बात कर ले अमेरिका में, तो भाई अमेरिका में भी आप देखिए ना, फिर यूट्यूब के CEO नील मोहन, गूगल के CEO सुंदर पिचाई साहब, अब मैं लिस्ट लेता लेता नाम लेता थक जाऊंगा, लेकिन भारतीय जो है आपको ख़त्म नहीं होंगे, भारतीयों का नाम बड़े बड़े पदों। तो क्यों नहीं भारत का तिरंगा लाइट अप होगा यार। ठीक है, तिरंगा ही तो हमारा इमोशन है। बचपन से लेके जब तक आदमी एक भारतीय जीता है तब तक तिरंगा ही उसके लिए जान, आन, पहचान होती है। ठीक है, तो तिरंगा को कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, वहीं पाकिस्तानियों की बात करें तो भाई जल के राख हो जाते हैं ये कहीं भी भारत का तिरंगा अगर लाइट अप हो जाए तो उस देश से इनकी देखा देखी नहीं रह जाती। अब आप देखिए 3-4 साल से UAE में ट्रेंड है कि भारत का तिरंगा, UAE क्या, कतर, सऊदी, हर जगह
तो अब ये लोग गालियाँ देते हैं सऊदी वगैरह को कि यार तुम तो इस्लाम नहीं रहे, इस्लाम की जहाँ से उत्पत्ति हुई वही इस्लाम नहीं रहे, गालियाँ देते हैं पाकिस्तानी। अमेरिका से जलते हैं, लंदन में जलते हैं, ब्रिटेन से ये क्यों? क्योंकि वहाँ भारतीयों की इज्जत होती। ये तो पाकिस्तानियों की औकात है। फिर कहते हैं हमें पीस चाहिए, हम तो पीस के पुजारी हैं। बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हो।